Good morning to everyone. We have waited already for 5 minutes. We are not going to wait more than that. जितने स्टूडेंट्स आ गए हैं इनके साथ ही we will start the class. ठीक है? क्या क्या हो गया था आपकी क्लास में लास्ट क्लास? हमें रेगुलर एक्सप्रेशंस क्रिएट करने थे. ठीक है? ये बेसिक्स मैंने आपको बता दिए थे. इनका क्या पर्पस है, किस तरह से इनको यूज करना है, ये मैं आपको बता चुका था. एंड नाउ यू आर सपोज टू क्रिएट दिस रेगुलर एक्सप्रेशंस. कोई फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स भी हैं क्या क्लास में? Is there any foreign national student in the class? No, sir. Okay. Dhanraj. sir. धनराज, यस सर. बेटा कम से कम ये फोटो तो चेंज कर दे तू अपने इस पे प्रोफाइल पे से. तेरी फोटो देख के कंफ्यूजन होने लगता है. नाम पढ़ता हूँ मैं धनराज वडोरिया, उधर शक्ल देख क्या दिखती है. ओके सर, आई विल चेंज फोटो. कोई ढंग की फोटो लगा ले बेटा. ऐसी फोटो क्यों लगा रखी है तूने? ओके. ठीक है. यूज समथिंग गुड. मैं तुझसे बहुत दिन से कहना चाह रहा था एटलीस्ट ये फोटो चेंज कर ले प्रोफाइल पे से. चलो, लेट्स स्टार्ट विद दिस. स्क्रीन देखो, विजिबल है सभी को? Yes, sir. चलिए, किसी ने ट्राई Yes, किया sir. एक क्वेश्चन जो मैंने कल आपको दिया था? यू हैव टू मेक रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल दोज स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद ए बी. ट्राई किया किसी ने? तुम लोग समय बर्बाद मत करो प्लीज. ट्राई किया तो बोलो हाँ किया, नहीं बोला तो बोलो नहीं किया सर ट्राई. Yes, sir. किया. गुड. कैन आई हैव सम आंसर्स? किसको क्या क्या आंसर मिला, सही मिला गलत मिला, दैट डजंट मैटर. लेट्स हैव सम आंसर्स एटलीस्ट. हाँ जी बताइए. हु हैज ट्राइड दिस? मुकुंद हैज ट्राइड. बोलो मुकुंद, क्या आंसर मिला आपको? Sir, A into B. इनटू मत बोलो इसको. आइदर से इट ए बी और से इट ए डॉट बी. नेक्स्ट, आगे क्या? ए डॉट बी के बाद व्हाट नेक्स्ट? मुकुंद, व्हाट हैपेंड? अरे मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है सभी को? Yes, sir. बेटा बोलो ना फिर आगे. ए डॉट बी इतना ही है और भी कुछ आएगा? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, सब लोग ध्यान से देखिए. एज आई सेड इन डीएफए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं क्या बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने, बिकॉज उस पर ही आपको पता चलेगा कि मैं कैसे सोच रहा हूँ डीएफए बनाते समय. सिमिलर केसेस विद रेगुलर एक्सप्रेशन. रेगुलर एक्सप्रेशन के समय भी दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को ध्यान से सुने कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि व्हाट आर माय थॉट प्रोसेसेस जब मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है, तो आपको भी उसी तरह सोचना है. याद रखिए क्वेश्चन. अच्छा, एवरीबडी नोज अबाउट द मिड सेम शेड्यूल. 17 तारीख से मिड सेम स्टार्ट हैं और टफल का इसका ऑटोमेटा का जो आपका मिड सेम है वो 20 तारीख तक है. 20 को है, 20th of August. सिलेबस के बारे में मैं पहले ही बता देता हूँ, इसमें कोई क्लास में डिस्कशन नहीं होगी. ठीक है, मिड सेम में बिकॉज आई ऑलवेज से पढ़ाई ऐसी चीज नहीं है जिस पे आपके पास ऑप्शन है. ये रोज करनी होती है और मैं इतना कुछ पढ़ाता नहीं हूँ एवरीडे कि आप पढ़ ना सकें. तो आई रियली डोंट एक्सपेक्ट कि कोई मेरे को ये बोले कि सर हम रिवाइज कैसे करेंगे, हम फलाना कैसे करेंगे, क्या कैसे करेंगे. मिड सेम स्टार्ट होने के जस्ट पहले तक मैं जो कुछ करा दूंगा हर वो चीज सिलेबस में होगी. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. मिड सेम स्टार्ट होने के पहले लास्ट क्लास भी जो हो रही है दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ सिलेबस.
बिकॉज आई ऑलवेज एक्सपेक्ट कि क्योंकि मैं सारे डाउट्स आपके हैंड टू हैंड क्लियर करता हूँ, इसलिए अपेक्षा मेरी भी यही है कि आप भी हैंड टू हैंड पढ़ाई करिए। ठीक है, तो रिवीजन जैसी कोई चीज मैं अपनी क्लासेस के लिए आई रियली डोंट बिलीव इन दिस। तो ध्यान रखेंगे सब लोग, 17 अगस्त के पहले जो भी कुछ हम पढ़ लेंगे वो सारा क्या होगा, आपका सिलेबस। और अब जो स्पीड है या जो चलने वाली है उसके हिसाब से आई गेस वी हैव इनफ टाइम, अच्छा खासा सिलेबस कवर होगा आपका मिड सेम में। ठीक है, बी रेडी फॉर दैट, प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी लास्ट में। सो व्हाट शुड आई डू हियर, लेट अस अंडरस्टैंड कि मेरी स्ट्रिंग जो है उसकी जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग होनी चाहिए ए बी से। इसका मतलब फर्स्ट सिंबल शुड बी ए और सेकंड सिंबल जो है, लेट अस डू इट लाइक दिस। जैसे फॉर एग्जांपल आई सपोज ये एक ब्लॉक जो है इसको मैं एक सिंबल मान रहा हूँ। ठीक है, तो सिंस पहले दो सिंबल तो फिक्स है, इसका मतलब पहले दो ब्लॉक में कंटेंट मेरा फिक्स है। और इसके बाद मेरे पास क्या आ सकता है, कैन समबडी आंसर? हियर वी कैन हैव एनीथिंग और एवरीथिंग। और कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था हाउ टू रिप्रेजेंट एवरीथिंग और एनीथिंग, नहीं किया था, आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये समझना है कि ये एनीथिंग या एवरीथिंग ओवर मतलब ऐसा क्या रेगुलर एक्सप्रेशन होगा जो विच इंक्लूड्स एवरीथिंग इनटू इट। ए और बी से एवरीथिंग का मतलब क्या है? एवरीथिंग का मतलब अगर मैं सिग्मा में ए और बी की बात कर रहा हूं तो ए और बी से जनरेट होने वाली सारी स्ट्रिंग्स, एवरीथिंग को कुछ लोग दिल पे ले लेते हैं, उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछने लगते हैं। मेरे पास एक बार ऐसा हुआ था, एक बार बड़ा स्टूपिड सा स्टूडेंट था, उसको समझाया कि मतलब यू कैन हैव एवरीथिंग, तो वो कहीं और ही पहुंच गया था। एवरीथिंग का मतलब वो बोला सर डेटाबेस की वैल्यूज भी आ सकती हैं, सर स्टैक में से वैल्यूज भी आ सकती हैं। इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर। एवरीथिंग का मतलब क्या है? एवरीथिंग का मतलब एवरीथिंग माने ऐसा नहीं कि इसमें टेबल कुर्सी भी उठा के रख देंगे, कंप्यूटर उठा के रख देंगे। एवरीथिंग का मतलब वो एवरीथिंग पे भी तो लिमिट है ना। एवरीथिंग मतलब ए और बी से जनरेट होने वाली सारी स्ट्रिंग्स, या आप कह सकते हैं ए और बी से जनरेट होने वाली कोई भी स्ट्रिंग, दैट इज कॉल्ड एज एवरीथिंग और एनीथिंग। ठीक है, अब कैसे जनरेट करेंगे ये एवरीथिंग और एनीथिंग, कोई बता सकता है? तुम लोग इंटरेक्ट नहीं होगे तो प्रॉब्लम तुम्हारे लिए बढ़ेगी। मैं बताऊं क्यों प्रॉब्लम बढ़ेगी? लेट मी टेल यू दैट। अगर आप इंटरेक्शन नहीं रखोगे कैसे चलेगी क्लास? वन वे ओनली, मैं बोलता रहूंगा बोलता रहूंगा बोलता रहूंगा। इफ यू विल नॉट हैव एनी क्वेश्चन, तो जो क्लास का जो समय जनरली क्या होता है कि मेरी क्लास का सिर्फ 30% समय मेरे पढ़ाने में यूज होता है और 60 to 70% टाइम जो है वो ये पूछने में चला जाता है कि आपको डाउट है कि नहीं है। इसकी वजह से एटलीस्ट व्हाट बेनिफिट यू हैव, सिलेबस कम हो जाएगा आपके एग्जाम में आने के लिए। लेकिन इफ यू पीपल विल नॉट इंटरेक्ट एट ऑल, मैं बोलता रहूंगा, तो जाहिर सी बात है कि वो जो 70% पार्ट आपका पूछने में जा रहा है ना, समझ में आया कि नहीं आया, इंटरेक्शन में जा रहा है, वो सारा का सारा 70% कहाँ जाएगा? सिलेबस के कंप्लीशन में। ठीक है, और अगर वो 70% सारा सिलेबस कंप्लीशन में गया, इतना बड़ा पुलिंदा इकट्ठा हो जाएगा सीधा सीधा मिड सेम में आने के लिए। पता पड़ा पहले ही मिड सेम में आपकी 3-3.5 यूनिट आ गई। तो अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका बेनिफिट है, सिलेबस थोड़ा कम हो जाएगा कम से कम। और इंटरेक्ट नहीं होगे तो फिर स्पीड विल बूस्ट अप। ठीक है, कीप इंटरेक्टिंग। somebody have the idea कैसे जनरेट कर सकते हैं एनीथिंग और एवरीथिंग? ठीक है, मैं बताता हूं आपको। what we can have, suppose like if I want to generate anything or everything, that means what? I can have
every string generated by A and B. That means अब उस स्ट्रिंग में क्या होगा, उस स्ट्रिंग में कुछ सिंबल्स ही होंगे, ठीक है। सपोज जो मेरा पहला सिंबल आता है स्ट्रिंग का, मान लीजिए, ठीक है, इस पर मेरे पास कितनी चॉइस अवेलेबल होनी चाहिए, मैं क्या क्या मैं इस सिंबल पे कौन कौन से कैरेक्टर्स ले सकता हूं? ओनली ए। नहीं, अभी हम इन दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, डोंट टॉक अबाउट दीज टू थिंग्स। अभी हम सिर्फ इस एवरीथिंग वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, अभी इन दोनों को छोड़ दो, अभी एवरीथिंग कैसे जनरेट करेंगे उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कौन कौन से कैरेक्टर्स ले सकता हूँ, क्या चॉइसेस होनी चाहिए मेरे पास? ए और बी। या तो ए आ सकता है या बी आ सकता है, और यू कैन से आइदर ए और बी, ठीक है। अब इसी तरह एक और सेकंड कैरेक्टर भी होगा, इसमें कौन कौन सी चॉइसेस हैं? ए और बी। अगेन ए और बी, कुछ नया तो होने नहीं वाला, ठीक है। इसी तरह थर्ड कैरेक्टर भी है, इसमें कौन कौन सी चॉइसेस हैं? ए और बी, यही होगा, ठीक है। लाइक दैट कितने कैरेक्टर्स अवेलेबल है मेरे पास? n numbers, any number of characters should be available, और हर कैरेक्टर के ऊपर मेरे पास एक ही चॉइस अवेलेबल है, या तो मैं ए ले सकता हूँ या तो बी ले सकता हूँ। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है सभी को? क्लियर तभी होगा जब आपने ये पढ़ा होगा बैठ के, अगर ये सब पढ़ा नहीं होगा तो फिर क्लियर कुछ नहीं होगा। पढ़ा है किसी ने ये सब जो लास्ट क्लास डिस्कस किया था? यस सर। यस सर। गुड। यस सर। तो हर जगह पर मेरे पास क्या आ सकता है, या तो ए और बी आ सकता है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ऐसे कितने भी ब्लॉक्स मेरे पास आ जाएं, ठीक है। अब ये कितने भी ब्लॉक्स और n नंबर ऑफ अपीयरेंसेस रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे शो करते हैं, बोलो? कोई चीज कितनी भी बार रिपीट हो जाए, हाउ टू शो दिस इन रेगुलर एक्सप्रेशन, इसको देख के बताओ। अरे भाई दिख रहा है ये एनी नंबर ऑफ ए, प्लस दिख रहा है ना, एनी नंबर ऑफ ए। अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस थे, मिनिमम 0 और मिनिमम 1। तो अगर मिनिमम 0 वाला ऑप्शन लेना है तो उसके ऊपर क्या लगा देते थे? ए, और उसके ऊपर क्या लगाते थे? स्टार लगाते थे, ठीक है ना। अभी हमें कौन सा ऑप्शन पिकअप करना है? मिनिमम 0 वाला ही तो करना है ना भाई। यहाँ पर ऐसा थोड़ी कि नल नहीं आ सकता, अगर एक बार ए बी से स्टार्टिंग हो गई तो नल तो आ सकता है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या यूज करना होगा? स्टार यूज करना होगा। मतलब कितने भी सिंबल आ जाएं उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? स्टार। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो मतलब एक ब्लॉक बनेगा, उस ब्लॉक में क्या आ सकता है? या तो ए आ सकता है या बी आ सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा? स्टार लगा दूंगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही बात? अब क्या होगा यहाँ पर? अब कोई मुझे बताएगा आइदर ए और बी को रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे लिखते हैं? A plus B. A plus B. So what I can write? A plus B, ठीक है। और बाहर क्या लगाया हमने अभी इसके ऊपर? स्टार। तो A plus B star, this represents, or you can say this generates, this kind of regular expression generates all strings over A comma B। कैसे जनरेट करेगा ऑल स्ट्रिंग्स? फर्स्ट सिंबल पे आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो ए ले लीजिए चाहे तो बी ले लीजिए। सपोज मैंने बी ले लिया। सेकंड सिंबल पे आपके पास फिर से ऑप्शन है, चाहे ए ले लीजिए चाहे बी ले लीजिए। थर्ड सिंबल पे फिर ऑप्शन है, चाहे ए लो या बी लो। अगेन ऑप्शन है, अगेन ऑप्शन है, अगेन ऑप्शन है, और ऐसे इनफिनिट नंबर ऑफ सिंबल्स आप ले सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके हम ए और बी से बनने वाली सारी की सारी स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका मतलब ये वाला जो सेक्शन है
इस वाले सेक्शन की जगह क्या लिख सकता हूं अब मैं, बोलो? A plus ए B. प्लस बी होल स्टार, ठीक है। और फर्स्ट कैरेक्टर कंपलसरी है, कौन सा आएगा? इसमें चॉइस है क्या मेरे पास ए और बी दोनों लेने की? यहाँ पर वी डोंट हैव अ चॉइस। यहाँ पे ऑब्वियसली कौन आएगा? सिर्फ ए आएगा। डॉट लगाएंगे और सेकंड कैरेक्टर फिक्स है, कौन सा आएगा? B. B. बी ही आएगा। B. So if we do all these things, finally I get my regular expression a dot b dot a plus b whole star. ये किस बात का रेगुलर एक्सप्रेशन है? All the strings starting with ab. It generates all those strings which are starting with ab. Clear? अब इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। आई एम वेटिंग फॉर 10 सेकेंड्स। 10 सेकंड तक कोई डाउट नहीं आएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कोई डाउट आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर हाँ जी, हाँ हर्ष, सवाल पूछिए अपना। सर वो ए प्लस बी पे स्टार का एक बार वापस बता दो ना। ये समझ में आया था? ए पे स्टार लगाने का मतलब क्या है? ये सर मिनिमम 0। मिनिमम जीरो, और नॉट ओनली मिनिमम जीरो बट एनी नंबर, मतलब कितनी भी बार मैं ए को रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ से मुझे समझ में आता है कि ये जो स्टार है इसका एक ही पर्पस है, वो है रिपीटिशन। क्लियर? ओके सर, गॉट इट। मतलब जिस चीज के ऊपर भी मैं स्टार लगा दूंगा वो कितनी भी बार रिपीट की जा सकती है। ओके। तो अगर मैंने सिर्फ ए के ऊपर स्टार लगाया तो ए को कितनी भी बार मैं रिपीट करके लेके आ सकता हूं, इंक्लूडिंग नल ऑल्सो। मतलब एक भी बार ना लाऊं वो भी पॉसिबल है। अब इसके माने जिसके ऊपर भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी इस पूरे के ऊपर स्टार लगा दूं तो मतलब ये ब्रैकेट के अंदर का सारा कंटेंट, ये सब कुछ मैं चाहे जितनी बार रिपीट कर सकता हूं। तो हर बार मेरे पास चॉइस है, मेरे पास मल्टीपल सिंबल्स आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, और हर बार मेरे पास चॉइस रहेगी कि मैं चाहे ए रख लूं या बी रख लूं या सी रख लूं। यस सर। तो अगर मेरे पास हर सिंबल पे चॉइस रहेगी कि आई कैन हैव आइदर ए बी और सी, तो दैट मींस आई कैन जनरेट ऑल दी स्ट्रिंग्स ना। यस सर। भाई मैं आपको बोलूं कोई भी रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करना है तो व्हाट बेस्ट यू विल डू, आप यही तो ट्राई कर सकते हो कि किसी भी सिंबल पे रैंडमली या तो ए जनरेट कर दोगे या बी कर दोगे या सी कर दोगे। एक ब्लॉक में दो सिंबल तो आएंगे नहीं। यस सर। दैट्स हाउ इट इज जनरेटिंग एवरीथिंग। हर सिंबल पे मेरे पास चॉइस है, आपकी जो इच्छा करे गिवन इनपुट में से वो जनरेट करो। सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग एवरीथिंग, माने ए प्लस बी होल स्टार ए और बी से बनने वाली सारी करता है। ओके सर। गॉट इट? और Yes, sir. बताओ, एनी मोर क्वेश्चंस हर्ष? नो सर। फाइन। हर्ष के अलावा और किसी का कोई सवाल? चलिए फाइन। नाउ अटेम्प्ट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपको खुद करने हैं अपने आप जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑल दोज स्ट्रिंग्स, सब में रेगुलर एक्सप्रेशन ही जनरेट करना है। स्ट्रिंग्स एंडिंग विथ बी ए ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी। करिए, एवरीबडी डू दिस। सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको। ट्राई दिस। इट शुड नॉट टेक मोर देन 30 सेकेंड्स। फिर भी मैं आपको 60 सेकेंड दे रहा हूं। 12:20 और 40 सेकेंड पे हम डिस्कस करेंगे इसको। Good, very good, Harsh. Can I have some more answers?
हाँ हर्ष बताइए, व्हाट इज योर आंसर? सर ए प्लस बी स्टार ए प्लस बी स्टार बी है। बी ए, वेरी सिंपल। इसमें रिवर्स हो जाएगा, पहले वी कैन हैव एवरीथिंग और लास्ट किस पे करेंगे? बी ए पे करेंगे। इज एवरीवन क्लियर फॉर दिस? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक में आपको रेगुलर एक्सप्रेशन ही बनाना है, ठीक है? स्ट्रिंग्स which are of even length, even length string, वो सारी strings जो even length की हो, ठीक है? ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए कमा बी। बनाइए रेगुलर एक्सप्रेशन। एवरीबडी ट्राई टू मेक दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। अगेन लेट्स हैव अ टाइम फॉर 1 मिनट। 12:22 पर 12:23 पर डिस्कस करेंगे इसको। डू दिस। Yes, can we have some answers? Mukund said done sir. Sanskar said no, I guess ये पहले के हैं. Ronak said done sir. Can I have some answers? Ronak, tell me your answer. Ronak Hapalia, say your answer. Sanskar Maru. Anybody who has done with this? अच्छा, कितने लोगों को प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में? जिनको थॉट प्रोसेस नहीं बन रहा दिमाग में, कैसे करें सर, समझ नहीं आ रहा, कोशिश कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा, ऐसे कितने लोग हैं? कहाँ चली गई क्यों? सागर सेट सर कोशिश कर रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा है। एनीबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम सागर? Yes, sir. I'm also not understanding this part. ओके, चलिए, लोअर योर हैंड्स एंड सी द थॉट प्रोसेस सिंसियरली, ओके? ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक छोटी सी कहानी सुनेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी। उस कहानी से समझेंगे कि कैसे कर सकते हैं आप ये क्वेश्चन, ठीक है? सपोज आपके पास कुछ, मैंने बोला लेट्स से यू हैव n नंबर ऑफ चॉकलेट्स। ये चॉकलेट्स कितनी भी हो सकती हैं, इवन नंबर में हो सकती हैं, ऑड में हो सकती हैं, हो सकता है 100 चॉकलेट हो सकता है 105 चॉकलेट है आपके पास, यू डोंट नो, ठीक है? बट हैं बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, many children are sitting। इनका भी मुझे नहीं पता, हो सकता है ये बच्चे अपने आप में इवन नंबर में हो सकते हैं, ऑड में हो सकते हैं। दैट मीन्स 10, 20, 25, 27 कितने भी बच्चे हो सकते हैं, ठीक है? सम m नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर सिटिंग, ओके? अब मैं ये अश्योर करना चाहता हूं, मुझे ये 100 चॉकलेट या 105 चॉकलेट, कोई एक नंबर कंसिडर कर लेते हैं, मुझे 100 चॉकलेट इन 27 बच्चों में बांटनी है, ठीक है? आई वॉन्ट टू अश्योर वन थिंग। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि सबको बराबर चॉकलेट मिले, लेकिन मैंने बोला मुझे ये अश्योर करना है कि हर बच्चे के पास जितनी भी चॉकलेट होंगी वो इवन नंबर में ही आएंगी,
हो सकता है एक के पास 2 आ जाए, एक के पास 6 आ जाए, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट हर एक बच्चे के पास सिर्फ इवन नंबर्स में ही चॉकलेट्स आनी चाहिए। हाउ टू मेक श्योर दिस? सिंपल सा सवाल है, ये तो बता सकते हैं, कोई बता सकता है? क्या करूं मैं ऐसा कि लास्ट में ये अश्योर हो जाए कि हर एक के पास इवन नंबर में ही चॉकलेट आएगी? मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल 0। अरे बेटा चॉकलेट बांटनी है इसमें, तू कहाँ मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल 0 करेगा? लॉजिक आएगा ना वो। लॉजिक को छोड़, चॉकलेट बांटने का तरीका बता। ये कैसे मेथड से चॉकलेट बांटू उन बच्चों में? बच्चों को चॉकलेट बांटते समय कहाँ तू मॉड्यूलो 2 निकालेगा? बहुत सिंपल बेसिक ऑपरेशन है, कोई मॉड्यूलो वॉड्यूलो कुछ दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपल सी बात बतानी है कि बात खत्म, इतनी सी बात है। अरे ये सारे बच्चे हैं, अब मुझे लास्ट में अश्योर करना है कि हर बच्चे के पास इवन नंबर में ही चॉकलेट पहुंचे, तो क्या करूंगा? आई विल मेक श्योर कि एक बच्चे को जब भी मैं चॉकलेट दूं, अकेली चॉकलेट किसी को ना दूं। गेटिंग दिस पॉइंट? बात समझ में आ रही है सभी को? यस Yes, sir. मैं ये अश्योर करूंगा कि मैं एक बार में जब भी किसी बच्चे को चॉकलेट दूं तो मैं हमेशा 2 ही चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करूं, या तो ना करूं कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, करूं तो 2 ही चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करूं। कोई ऐसा बच्चा ना रहे जिसको मैं एक बार में एक ही चॉकलेट दे दूं। अगर एक दे दी तो लास्ट में मुझे गिनना पड़ेगा किसके पास इवन आई है, किसके पास ऑड आई है। बट हर बार अगर मैं 2-2 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली इट विल बी श्योर, 100% कंफर्म होगा लास्ट में कि हर बच्चे के पास इवन नंबर्स में ही चॉकलेट पहुंचेंगी। ठीक है? अब कोई भी वाहिया सवाल दिमाग में ना लाए। मुझे एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा था, आई वॉज टीचिंग द सेम, आई डोंट नो कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ा रहा था, शायद जिसमें मैंने एग्जाम्पल यूज किया था। तो वो बच्चे ऐसे बेवकूफाना सवाल करते, कहते सर एक दूसरे छीन ली किसी ने तो। डोंट थिंक ऑफ इट लाइक दिस। ये सब चीजें कोई दिमाग में ना लाए, ठीक है? पढ़ाई के समय सीरियसली पढ़ाई करो। छीना झपटी कुछ नहीं हो रही यहाँ पे, सिंपल सी बात है, हमने 2-2 चॉकलेट सबको पकड़ा दी। ठीक है, फाइन। अब यही सेम लॉजिक आपको इस्तेमाल करना है टू जनरेट द इवन लेंथ। ट्राई करो, कर सकते हो क्या? लेट मी सी, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश तो करो। मैं तो हुई, सॉल्यूशन तो मैं बता ही दूंगा, बट एटलीस्ट कोशिश करो दिमाग लगाने की। ट्राई दिस, कम ऑन, गिव 30 सेकंड्स टू योरसेल्फ। अभी कोई कुछ मत बोलो, कोई कुछ मत पूछो। 30 सेकंड इस क्वेश्चन को दो, कोशिश करो बनाने की। ठीक है? आफ्टर इनफैक्ट गिव 1 मिनट। 12:28 40 सेकंड्स होने जा रहे हैं, 12:29 40 सेकंड पे हम वापस बात करेंगे। ट्राई दिस क्वेश्चन टिल देन। हर्ष एंड मुकुंद बोथ हैव डन वेरी गुड। और किसका हुआ? चलो, नाउ लेट अस टेक द डाउट्स। अब बताओ किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्व करने में किसको क्या क्या दिक्कत आ रही है, कहां पर आप जाके अटक जा रहे हैं। सर यहां तक तो सोच लिया, अब इसके आगे समझ नहीं आ रहा क्या करें। जिन्होंने कर लिया केवल 2 लोग हैं।
मैं पूछ रहा हूँ प्रॉब्लम किस किस को आ रही है. दे आर नॉट रिप्लाइंग. साक्षी ऑल्सो हैज डन वेरी गुड. साक्षी यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर. इनफैक्ट करेक्ट है आपका आंसर, बस पार्शियली करेक्ट है, लेकिन करेक्ट है ये. प्रॉब्लम किस किस को आ रही है? चलो लेट मी टेल यू द सॉल्यूशन. देखो आप लोग अगर इंटरेक्ट नहीं होगे ना तो क्या होगा कि फिर मैं सॉल्यूशन बताने लगूंगा, और ट्रस्ट मी सॉल्यूशन बताना मेरा काम नहीं है. दिस इज प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू, सॉल्यूशन बताना मेरा काम नहीं है. सॉल्यूशन आपसे खुद करवाना, दिस इज व्हाट माय जॉब इज. बट दिस आई कैन नॉट डू विदाउट योर कंट्रीब्यूशन. जब तक आप खुद नहीं चाहते कोई क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं क्या परमात्मा भी आपसे कुछ नहीं करा सकता. ठीक है ना. मैं फिर बता दूं, आपको सॉल्यूशन बता देना दिस इज नॉट माय टास्क. ये तो कोई किताब भी कर सकती है, तमाम ऐसी किताबें जिनमें लिखा हुआ है इसका सॉल्यूशन क्या होगा. बट माय टास्क इज कि मैं आपको इस लायक बनाऊं कि आप खुद सॉल्यूशन कर सकें, और वो बिना आपके नहीं हो सकता है. आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो ही होगा. चलो संस्कार, यू हैव डन इट परफेक्टली. गुड, वेरी गुड. ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है. सबको मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए, कैसे दिमाग में रखनी है ये बातें. ठीक है. जैसा कि मैंने आपको बोला, अभी हमने समझा कि वी विल मेक श्योर कि हम हर बच्चे को या तो चॉकलेट दे ही ना दें तो दो दो करके ही बांटेंगे. ठीक है. सो व्हाट वी कैन हैव हियर, मतलब अब यहाँ चॉकलेट की जगह क्या आ जाएंगे? सिंबल्स. क्या आ जाएंगे? सिंबल्स. और एक सिंबल को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? एक ब्लॉक से. मतलब मैं ये अश्योर करूंगा कि ये सिंबल्स या तो बिल्कुल ही ना आए, और आए तो जब भी आए तो दो सिंबल एक साथ आए. ठीक है. अब या तो दो आए या फिर ये दो की जगह पे चार आए. तो ये दो की जगह पे चार आने का मतलब क्या है कि ये अगर मैं इसको एक ब्लॉक मान लेता हूं तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है ये मैं दोबारा रिपीट करूं. गॉट द पॉइंट. या फिर 6 आए तो 6 कैसे आएंगे कि इसे अगर मैं एक ब्लॉक मान लेता हूं तो ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक अब मैं 3 बार रिपीट करूं. ठीक है. तो एक ब्लॉक में कितने सिंबल हैं? 2 सिंबल. कितनी बार रिपीट करना है? एनी नंबर ऑफ टाइम्स. रिपीट कैसे करते हैं? अब तो जवाब दो. हाउ टू रिपीट इट? स्टार. स्टार लगा Raise to star. रिपीट करते हैं स्टार लगा के. तो इन दो ब्लॉक के ऊपर मैं क्या लगा दूं? स्टार लगा दूं. और इस फर्स्ट वाले ब्लॉक में कितनी चॉइस है मेरे पास? क्या क्या आ सकता है? ए और बी. ए और बी. अरे सिंपल सी बात है, सिग्मा ए और बी तो है, और एक ब्लॉक में एक ही कैरेक्टर आएगा, तो या तो सिर्फ ए आ सकता है या तो बी आ सकता है. तो व्हाट आई कैन हैव? ए और बी. इसमें क्या क्या आ सकता है? A or B. जाहिर है इसमें भी ए और बी आएगा, और गणेश जी थोड़ी बैठेंगे इसमें आके. ठीक है. अब ए, आइदर ए और बी को रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे लिखते हैं? A plus B. A plus B. ए प्लस बी. अब इसके लिए भी क्या लिखूंगा? ए प्लस बी. और ये पूरा का पूरा तो मैं रिपीट कर रहा हूं ना यहाँ पर, सो आई विल पुट अ होल ब्रैकेट एंड आई विल रिपीट इट. दैट्स इट. हो गया. फिनिश्ड. गॉट द पॉइंट? समझ में आया सभी को? Yes, sir. इज एवरीवन क्लियर फॉर दिस? Yes, sir. Yes, sir. अभी आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू गिव यू 3 to 5 मिनट्स. 3 से 5 मिनट मैं आपको देना चाहता हूँ. क्यों दे रहा हूँ ये 3 से 5 मिनट? समझ लीजिए. दिमाग में रैम लगी होती है. रैम. रैम का मतलब समझते हैं? रैम और हार्ड डिस्क में अंतर कितने लोग जानते हैं? टेम्पररी परमानेंट. RAM is volatile. टेम्पररी और परमानेंट. हार्ड डिस्क में जो भेज दिया वो भेज दिया, जब तक हम जानबूझकर डिलीट ना करें तब तक डिलीट नहीं होगा. और रैम में क्या होता है? एक बारी सिस्टम बंद किया, सारा कुछ डिलीट. दिमाग में क्या लगी होती है? रैम. आप जैसे दूसरा सब्जेक्ट पढ़े
थोड़ा बहुत चैटिंग की किसी के साथ ऑनलाइन, खेलने वेलने गए, वंस यू आर एंगेज विद अदर थिंग्स, तो क्या होगा, दिमाग से ये ऑटोमेटा उड़ जाना है। उस टाइम पे हमको क्या चाहिए, अच्छे नोट्स, वी नीड गुड नोट्स, जो हमें समय पर, समय माने एग्जाम के समय पर या जब भी हम पढ़ना चाहें, जरूरी नहीं कि आप एग्जाम पर ही पढ़ें, कभी भी पढ़ सकते हैं, whenever you want to study something, तो वो नोट्स आपको सारी बातें याद दिलाते हैं। तो याद दिलाने का तरीका क्या है, वट एवर इज योर प्रीफर्ड लैंग्वेज, जिसको अंग्रेजी पसंद हो अंग्रेजी, जिसको हिंदी में चीजें अच्छे से याद रहती हो वो हिंदी में लिख ले, और जिसको गुजराती समझ में आती हो गुजराती में लिखे। अल्टीमेटली ये नोट्स आप मुझे दिखाने के लिए या कहीं एग्जाम में लिखने के लिए नहीं बना रहे, पर्टिकुलरली इस समय जो आप लिख रहे हैं वो अपने खुद के याद रखने के लिए लिख रहे हैं। तो 5 मिनट लीजिए, और ये जो भी कुछ मैंने बताया इस क्वेश्चन के बारे में, अगर आप सिर्फ इतना इतना लिख लोगे ना, a प्लस बी होल, a प्लस बी होल स्टार, तो जब 4 से 10 दिन बाद चेक करोगे तो वो a प्लस बी होल स्टार देख के कुछ याद नहीं आएगा कि a प्लस बी होल स्टार कहाँ से आया। तो अपनी कॉपी उठाइए, उस पर लिखिए a प्लस बी होल स्टार एंड राइट एवरीथिंग। अभी जो कुछ मैंने बोला आपको, ये चॉकलेट बांटने का तरीका सिखाया, ये पैटर्न सिखाया, इसके बाद समझाया कि कैसे 2-2 ब्लॉक करके रिपीट होंगे, रिपीटिशन कैसे होगा, स्टार से होगा, ये सारी बातें अपनी लैंग्वेज में आप अपने पास नोट कर लीजिए, ठीक है। दैट विल बी मच बेटर। मैं 3 मिनट वेट करूंगा, 12:37 हो रहा है, 12:40 पे हम अपना सेशन वापस से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 12:40 तक सबको अपने नोट्स कंप्लीट करके रखने हैं। स्टार्ट डूइंग इट नाउ। मीनवाइल अगर आप में से कोई भी चाहता है कि कोई स्लाइड पे आपको मूव करना है तो आई एम अवेलेबल। मैं माइक के साथ ही बैठा हूँ, ठीक है, माइक और हेडफोन्स के साथ। सो व्हेनेवर यू वांट आप बोल सकते हैं सर ये वाली स्लाइड दिखा दीजिए, तो आई विल कम टू दैट स्लाइड। हाँ देवांग बोलो। वो रेगुलर एक्सप्रेशन वाला टेबल की स्लाइड सर। रेगुलर एक्सप्रेशन वाले टेबल की स्लाइड, ओके, लाइक दैट। एज आई सेड, मैं माइक और ये लेकर ही बैठा हूँ अपने साथ, बस वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। सो यू कैन से मी एनी टाइम, सर कौन से वाले पे आपको जाना है आप बता दीजिए मुझे। रेगुलर एक्सप्रेशन वाले टेबल की स्लाइड। अभी मेरे सामने ये सिर्फ स्क्रीन है, तो अभी जिसको भी कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज मत करना उधर गूगल में, सीधे आप मुझे मुंह से बोल के बता देना कौन से स्लाइड पे आपको जाना है। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है फाइन। मैं चेंज तब करूंगा जब किसी और को जरूरत पड़ेगी। इफ समबडी एल्स विल से सर फलानी स्लाइड पे पहुंचा दीजिए तो मैं वहां ले जाऊंगा। हाँ जी सर इसमें ए और बी है, हाँ, ए देन बी है, लेकिन ओनली कोई वन लेना हो तो उसके लिए नहीं है क्या? अरे ऊपर है ना ये फर्स्ट वाला, ए ओनली लिखा तो है। एनी ऑफ ये लिखा है ना, ये केवल एक ही सिंबल लेना है तो ये रहा ना, ए का मतलब ए ही आ जाएगा। अच्छा हाँ उधर है, छोटा है ना, दिख नहीं रहा। इफ एनीबडी वुड लाइक टू चेंज द स्लाइड तो आप मुझे बता दीजिए, मैं चेंज कर दूंगा स्लाइड को।
डन विद द नोट्स? नोट्स हो गए सभी के? अब नोबडी इज रिप्लाइंग, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हो गए आपके नोट्स कंप्लीट। 3 मिनट का टाइम था, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो कोई मुझे बोले, नहीं चाहिए तो आगे बढ़े। फाइन, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, let us move on to the next question. Next question is, do this for odd. यही सेम काम अब आपको odd के लिए करना है। Third question is strings containing odd length over sigma is equal to a comma b। करो। Do this everyone, odd length करते समय ध्यान रखिएगा कि कहीं आप ऐसा ना करें कि आप 3 का मल्टीपल बना दें। मतलब इवन में तो डबल ए का स्टार चलता है या 2 सिंबल के पे स्टार चलता है, क्योंकि इवन क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल होते हैं। पर क्या ऑड 3 के मल्टीपल होते हैं? तो भूल से भी कोई ट्रिपल ए का स्टार ना कर दे या 2 सिंबल का स्टार ना लगा दे, क्योंकि ऑड नंबर्स किसी के मल्टीपल हो ऐसा जरूरी नहीं है। 5 किसी का मल्टीपल नहीं है, 7, 11, 13 ये सब किसी के भी मल्टीपल नहीं है। इनफैक्ट कुछ इवन नंबर्स भी 3 के मल्टीपल हैं, जैसे 6 3 का मल्टीपल है, 12 3 का मल्टीपल है। सो डोंट मेक इट फॉर दिस। 3 सिंबल लगा के स्टार ना लगाए कोई भी। ए प्लस बी स्टार। ए प्लस बी स्टार का मतलब क्या हो गया? एवरीथिंग। हाँ नहीं, एवरीथिंग थोड़ी होगा। एवरीथिंग एक ही में आएगा तो ना इवन इसमें और दोनों आ जाते हैं। नहीं, लेकिन दोनों में स्टार से लग गया ना आएगा। तो हाँ, अच्छी बात है, लेकिन कितनी भी बार आ सकता है ना। अब हाँ तो स्टार हटा देंगे तो अभी। वो स्टार हटा देंगे। अभी स्टार हटा देंगे तो केवल हमारे पास ए या बी एक ही सिंबल रह गया। हाँ तो क्या केवल यही 2 स्ट्रिंग है जो ऑड लेंथ की है, और कोई स्ट्रिंग नहीं है ए और बी से बनने वाली जो ऑड लेंथ की है? आगे समझ नहीं आ रहा। लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ, कोशिश करो, आएगा। अगर यहाँ तक पहुंचे हो, अच्छी बात यह है कि कोशिश तो किया, कोशिश करोगे तो आएगा। हिंट देता हूं सभी लोगों को, आप मल्टीपल करके तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 1 का मल्टीपल करेंगे तो आएगा नहीं, 2 का मल्टीपल होता नहीं है, और 3 का मल्टीपल भी नहीं होता। अब ये सोचो, दुनिया का कोई भी इवन नंबर उठाओ, उसके साथ में क्या कर सकता हूं कि वो ऑड बन जाए? अरे बड़ा आसान सवाल पूछा है भाई। मैंने पूछा दुनिया का कोई भी इवन नंबर उठाइए। +1। गुड, वेरी गुड मुकुंद। -1। आयुष, आप कोशिश कर रहे हैं, दैट्स रियली गुड। मैं आपका सॉल्यूशन भी डिस्कस करूंगा आयुष का। साक्षी हैज डन गुड। दुनिया के किसी भी, जिन लोगों को नहीं आ रहा है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, लगाइए दिमाग और ट्राई टू मेक इट। ओके, दुनिया के किसी भी इवन नंबर में मैं क्या करूंगा? 1 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? वो ऑड बन जाएगा। सर इवन का रेगुलर एक्सप्रेशन आप ऑलरेडी बना चुके हैं। इवन का रेगुलर एक्सप्रेशन आप ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी लेंथ में मुझे 1 सिंबल और ऐड करना है, तो दैट विल स्टार्ट जनरेटिंग ऑड नंबर्स। करो सब लोग, जिनको नहीं आया है, दोज पीपल डू देम। आयुष जगानी, बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली। आपने सबसे पहले क्या किया? ए स्टार लगा दिया। अब 1 सिंबल पे स्टार लगाया है, मतलब क्या है कि मैं उसे कितनी भी बार रिपीट करूंगा। अब अगर मैं उसे कितनी भी बार रिपीट करूंगा तो वो 2 भी जनरेट कर सकता है, 3 भी जनरेट कर सकता है, 4 भी जनरेट कर सकता है। तो हाउ विल यू मेक श्योर कि ये हर बार ऑड लेंथ जनरेट करेगा? यहाँ से तो आप 2 सिंबल्स में जनरेट कर रहे हैं, बात समझ में आती है। इफ यू सी दिस पॉइंट, यहाँ से आप 2 सिंबल्स के पेयर में जनरेट कर रहे हैं, लेकिन जो तीसरा सिंबल है,
आपने उस पे क्या लगा दिया है, स्टार लगा दिया है। स्टार से वो 2 बार भी रिपीट कर सकता है, तो 2 + 2 4 हो जाएंगे। सर वो लास्ट में इवन का किया था, उसमें प्लस ए भी कर सकते हैं ना डायरेक्ट, तो हो जाएगा हाँ, इवन। जो और जो कुछ आप चाहो सब कुछ कर सकते हो। सही है कि गलत है वो देखेंगे बाद में, पहले सॉल्यूशन तो करो, जो आपको ठीक लग रहा है वो करो। ऑल यू शुड डू इज टू अटेम्प्ट इट। इसलिए मैं हर बार कहता हूं, गलत आंसर देने से घबराइए मत। कंप्यूटर साइंस के साथ ये बेनिफिट है। बाकी अगर आप किसी मैकेनिकल इंडस्ट्री में या किसी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में हो तो गलती करने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सीरियस इश्यूज डिपेंडेंट होते हैं। अभी आप एक क्रेन बना रहे हो, इफ यू आर डिजाइनिंग दैट और उसमें कुछ गलती कर दी तो एक गलती पता नहीं कितने लोगों की जान ले लेगी। कंप्यूटर साइंस में क्या है, अभी इधर हमको कोई ऐसा नुकसान नहीं है। भाई आप प्रोग्राम बना रहे हो और आपसे गलत हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा कंपाइलर क्या करेगा, एक एरर दिखा देगा, तो बाहर निकल के थप्पड़ थोड़ी नहीं मार देगा आपको। लेट्स डू दैट, जो अच्छा लग रहा है करो, और फिर देखो वो सही किया कि गलत किया। किसने बोला था अभी इससे पहले, ए और बी जोड़ सकते हैं कि नहीं? मैंने जोड़ सकते हैं, बोलो क्या लिखूं अब मैं? वो इवन वाला था ना, उसमें ए प्लस बी कर देना। ये मैंने A1 वाला बना दिया। अब इसमें आगे क्या लिख दूं? प्लस ए बी, प्लस ए बी। प्लस ए बी, अब प्लस ए बी आएगा ना अंदर हाँ, भी। अब ये जो है, ये एक सिंबल जोड़ा या 2 सिंबल जोड़े? 2 जोड़े, और हमें कितना जोड़ना था? एक ही जोड़ना है, तो ए प्लस ए बी आएगा अंदर। हाँ, तो अंदर A + AB आएगा। अब अगर इसको आप प्लस लगा दोगे, यहाँ प्लस लगा दोगे, तो इसका मतलब क्या है कि मैं या तो यहां से भी पिकअप कर सकता हूं या यहां से भी पिकअप कर सकता हूं। बट क्या मुझे ऐसा करना है? सर ये पहला जो है हम्म, उधर तक तो इवन आएगा हमारे पास। हाँ। अब इसमें प्लस प्लस ए बी किया, या तो ये आएगा तो या तो बी आएगा। नहीं नहीं, पहले ये इस प्लस की बात छोड़ो, ये तो ठीक है, दिस इज करेक्ट। आपने यहाँ पे भी प्लस लगा दिया ना। हाँ, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से कुछ भी पिकअप ना करूं और खाली इस सेक्शन को ही कंसिडर कर लूं, तो भी अच्छा। तो अलाउड है कि नहीं है? अच्छा ऐसा होता है। पर ये, अरे ऐसा क्या होता है, ऐसे ही तो हो रहा है अभी तक। A + B हाँ में A + B का मतलब क्या हुआ, चाहे लेफ्ट साइड का ले लो चाहे राइट साइड का ले लो प्लस के। हाँ हाँ, एंड तो आएगा, तो आप भी तो यही कर रहे हो, एंड आएगा बीच में। एंड आएगा। यस, सब लोग ध्यान से देखिए, दिस इज द पावर टू अटेम्प्ट द थिंग्स। वो स्टार्टिंग में गलत कर रहा था, मैं चाहता तो मैं पहले मूवमेंट पे उसको बोल सकता था बेटा प्लस मत लगाओ, इसमें डॉट लगा दो। बट व्हाट इज दैट, सॉल्यूशन मेरे करने वाली बात हो गई। बट अभी क्या बेनिफिट हुआ, अभी उसको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा ये प्लस की गलती क्या नुकसान दे रही है, Sir, ये उसने खुद अपने आप से ढूंढा है। सो ही विल गेट बेनिफिट बाय दिस sir, और एनीबॉडी एल्स। हाँ जी बोलिए। sir, what was wrong with plus? Can you briefly explain it? अरे ब्रीफली क्यों, पूरा डीपली एक्सप्लेन करेंगे। A + B whole this whole star and plus A + B, यही लिखा था ना। Yes. अब प्लस यहाँ पर लगा है, इसका मतलब क्या है कि मैं चाहे तो केवल इस सेक्शन से उठा लूं या केवल इस सेक्शन से उठा लूं, दैट इज आल्सो पॉसिबल। यस और नो? Yes. अब मैंने सपोज ये वाला सेक्शन इग्नोर कर दिया, यहाँ से ले लिया, तो मुझे क्या मिलेगा, इवन लेंथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? Yes. हमें तो इवन चाहिए नहीं, हमें तो ऑड चाहिए। बात आई समझ में आयुष? Yes. Yes, sir. ठीक है, सो दैट शुड नॉट बी प्लस। प्लस के जगह पे क्या होना चाहिए, ये डॉट होना चाहिए। Ignore that star part and take only A + B then. तो उस केस में यू आर नॉट गोइंग थ्रू ऑल द स्ट्रिंग्स, आप सारी स्ट्रिंग्स जनरेट नहीं कर रहे हैं, आप एक्सेप्शनली केवल ए या बी जनरेट कर रहे हैं। बट और भी बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं जो ऑड लेंथ की हैं और ए बी से बनती हैं, बट यू आर Okay, नॉट so- जनरेटिंग देम। The question is asking for the entire series. एंटायर सीरीज मतलब? वो क्वेश्चन में बोला है कि ऑड लेंथ की स्ट्रिंग मतलब एंटायर
string of ऑब्वियसली series, right? ऑब्वियसली नॉट ओनली वन, ये बाय डिफॉल्ट सब क्वेश्चंस में होता ही है। अब डीएफए जब से हम बना रहे हैं तब से हम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए बनाते हैं। उस पैटर्न से सूट होने वाली सारी स्ट्रिंग्स के ऊपर हमको काम करना होता है। Okay, sir. ठीक है, फाइन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, मैं और कुछ क्वेश्चंस आपको लिख रहा हूँ, वो आपको करने हैं, सभी लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, strings containing number of a in multiple of 3 over sigma is equal to a comma b। याद रखिए, सिर्फ a पर रेस्ट्रिक्शन लगाया है मैंने, यहाँ पे सिर्फ a 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए, b कितनी भी आ सकते हैं। ठीक है, पांचवा, स्ट्रिंग्स starting with ab and ending with ba। छठवा, strings starting with ab or ending with ba। सातवां क्वेश्चन, एंड दिस इज ऑल फॉर ऑल स्ट्रिंग्स, कोई एक दो स्ट्रिंग के लिए नहीं है कुछ भी इसमें से। स्ट्रिंग्स हैविंग ए बी ए एज अ सब स्ट्रिंग। ठीक है, सबके लिए ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी। गॉट द पॉइंट? ये 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं अपने आप। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। सर हाँ जी, क्वेश्चन 5 और 6 में डिफरेंस क्या है? जब करोगे तब पता चलेगा। एक में दोनों कंडीशन कंपलसरी है, दोनों कंपलसरी होंगी तभी हम एक्सेप्ट करेंगे, और एक में दोनों में चॉइस है, कोई एक भी कंडीशन ठीक होगी तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। गॉट इट? समझ में आया डिफरेंस? यस सर। Yes, sir. चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अटेंडेंस वेरी फास्ट। थोड़ा सिंसियरली करेंगे सब अटेंडेंस, ठीक है? आज समय थोड़ा कम बचा है एंड आई डोंट वांट कि बाकी कोई भी टीचर्स को वेट करना पड़े। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। TC2 है ना आपकी क्लास? Yes. 23 तारीख TC2। विजिबल है सभी को? स्क्रीन दिख Yes, रही sir. सभी को? Yes, sir. हाँ जी। अब जैसा रोज करते हैं, बी सिंसियर, ठीक है? अगर आपका कॉलम नंबर निकल गया उसके बाद मैं अटेंडेंस नहीं लूंगा आज किसी की भी। Now all those students who are having roll numbers in column number 1, don't type कोई भी लिखे ना चैट बॉक्स में, यहाँ पर बोल के बताना मेरे को। 70 first 89. बट अपना माइक ऑफ करो, 70 वाला जो भी है। हाँ जी, और बोलिए। 21 83. 108. 15. 99. Anybody else who is having roll number in first column? I'm taking last call for first column. Fine. Move to second column. 46. 71 या 78? 71. 78 भी प्रेजेंट है क्या? 46. 90. 46, 90, 46, 22. 46, 001.
सर 46 लास्ट में सर 001 16 171 D to D. 100 100 कहाँ है भाई इसमें? 90 के बिलो सर. हाँ ये रहा. Anybody else from the second column? Fine. Move to the third column. 101. 3002. Sir, 222. 002. 91. 91 91 91. Anybody else? 85. Sir, 73. 77 नहीं 77 कहाँ है इसमें? 79 sir. 70 yeah, 70. 79 73. 85. Anybody else? 85 007 47. 007 007 तो नहीं है. सर बाजू में रह गया। और कोई रह गया इसमें? जल्दी बोलो, काजल मैम वेट कर रही हैं. 24. 47 24 Anybody else? इस कॉलम में और कोई रह गया है क्या? Son 70 number 17 M. 17 ठीक है ठीक है. नेक्स्ट कॉलम पे फटाफट बोलेंगे. काजल मैम 130 03, 102. 74. 86. 86 03 09 102. कितना? 130 130 कहाँ है? नीचे ऊपर 0309 09 18. 18 Anybody else? Last. Last. Anybody else? Fine. Next column. 133. 75. 87. 81. 93. 105. 105 93 04 Anybody else? 10 और कोई और इस कॉलम में? फाइन डन. लास्ट कॉलम 69. 88. 76. 88. 150. 020. 82. 020 05. 76 76 44. 44 05. 05 कहाँ है? ये रहा. 95. Anybody else? 95 sir. Room now. सर 106 का माइक ओपन नहीं हो रहा. 007 बेटा 106 कौन से कॉलम में है? बोलो फटाफट जल्दी. लास्ट वाली. सर सेकंड कॉलम में 007 सेकंड कॉलम में 007 106 कहाँ है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट. लास्ट ये वाली रहा. कॉलम में. ठीक है डन. हाँ बेटा लगा दिया 106 लास्ट वाले कॉलम में. ठीक है. आई एम लॉकिंग डाउन द अटेंडेंस. ओके leave this class and join Kajal ma'am's class. Sir, हाँ जी. I need syllabus. Where I get my syllabus? क्या चीज? बेटा आप पहले काजल मैम का